हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं आपके एक्सरसाइज 1.3 की नंबर सिस्टम। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या चीज़ है ना। रेशनल और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंट है ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन 1.3 में हम यही बात करेंगे आज। तो उससे पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन की बात कर लें। देखो, जैसे आपके पास ये है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हमें ये करना है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि मान लिया हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के कुछ स्टेप के बाद ही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले लो, सपोज करो हम एग्जांपल लेते हैं 32/100, 32/100 एग्जांपल लिया। अब हमको 100 से डिवाइड करना है 32 को, ठीक है ना। तो देखो, इसको भाई मैं डिवाइड यहाँ किए देता हूँ, इसको डिवाइड में यहाँ किए देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड करते हैं इसको। 32 को डिवाइड करना है, किससे करना है, 100 से। हम देखो ये डिवाइड नहीं हो सकता तो नहीं चलने, क्या होगी, 0 होगी। अब यहाँ पॉइंट लगेगा और यहाँ हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे, एक 0। अब टेबल चलेगा कितना, 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स 300 आ गया, ये माइनस हुआ तो कितना बच गया, 20। फिर टेबल देखो चला गया, यानी कि डेसिमल लगा हुआ तो यहाँ 0 आ जाएगी। तो 100 2 जा 200, रिमाइंडर क्या आपके पास 0। यानी कि कुछ स्टेप के बाद 2 स्टेप 4 स्टेप 5 जो भी इतने स्टेप है उनके बाद आपके पास क्या आ जाता है, एक रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर क्या हुआ आपके पास, टर्मिनेटिंग हुआ। क्लियर। अगर टर्मिनेटिंग है तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा ये, रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं सेकंड कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग, है ना। रिकरिंग भी लिखा जाता है बहुत जगह, इसमें एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर यानी कि क्या है कि आफ्टर सम स्टेप, कुछ स्टेप करने के बाद रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाता है। अब ये रिपीट कैसे होगा, बहुत एग्जाम्पल है। सपोज करो मैं एग्जाम्पल पहला ही ले ले कि 1/3 है। आप 3 से डिवाइड करके देखिए, 3 से 1 को डिवाइड करोगे तो देखो 3 से हम 1 को डिवाइड करते हैं, यही कर देते हैं। 3 से 1 को डिवाइड किया तो क्या आएगा आपके पास, ये ना चलने की 0 होगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ी, 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना 1 आया। फिर 0 लगाई, 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना है 1। देखो 1, रिमाइंडर 1 से स्टार्ट किया, 1 आ गया, 1 आ गया, रिमाइंडर बार बार कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है। तो क्या हुआ, ये रिपीटिंग हुआ और नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो आपके पास ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर हमने क्या कहा था, वो भी नंबर क्या होगा आपके पास, रेशनल होगा। कैसा होगा, वो भी रेशनल नंबर होगा। देखो ये मेथड आपके पास है लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि आपके पास अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड का है, हमें कैसे प्रूव करना है, ठीक। अब इसके बाद आपके पास आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ना तो वो पूरा पूरा डिवाइड होगा और ना ही वो रिपीट होगा। ऐसा कौन सा नंबर है भाई कि ना तो वो डिवाइड होगा ना ही रिपीट होगा। तो देखो जैसे हमने इरेशनल नंबर है ना, क्या बताया थे हमने अभी, इरेशनल नंबर। तो हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत एग्जांपल दे मैंने, √2 √3 √5 √7, तुम √2 ही ले लो। अब ये जो √2 है ना, ये आपने 8th क्लास में, 8th क्लास में आपके पास 3rd चैप्टर होता है, 3rd 4th चैप्टर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो वहाँ हम क्या करते हैं कि 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं। कैसे, देखो लॉन्ग डिवीजन से, ये हो गया। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, ये इसमें एक ही पेयर बना हुआ है, ठीक है। तो 1 1 जा 1 आ गया, ये 1 यहाँ लिखना था, वैसे मैं छोटा बॉक्स बना दिया। तो रिमाइंडर आपके पास कितना बचता है, 1 बचता है। ये वाला 1 देखो जितना टेबल चलता है ये आपको पता है कैसे डिवाइड करना है ना। तो 1 1 जा 1, ये 1 यहाँ भी उतरेगा तो 1 1 2 हो गया। इसमें क्या उतरेगा आपके पास भाई, अब पॉइंट लगेगा यहाँ पे तो 2 0 उतर गई, ठीक। ये 2 आ गया, ये यहाँ नहीं उतारना आपको, ये 2 यहाँ करना है, यहाँ है ना। अब डिवाइड करेंगे इसको कितने टाइम्स, हम देखते हैं इसको जरा के, देखो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 अगर चलाते हैं तो 25 5 जा ज़्यादा हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो नहीं, ये 4 टाइम्स चलेगा। अगर 4 यहाँ लिखना आपको, 4 यहीं लिखना, डिवाइड मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 96 आ गया। अब फिर माइनस करके देखो तो आपके पास क्या आएगा, ये
4 आ गया। यहाँ फिर क्या हो जाएगा, ये वाला 4 यहाँ उतरेगा, यानी कि 28 आ गया। अब यहाँ फिर क्या, देखो हमेशा पॉइंट के वजह स्क्वायर रूट निकालते तो डबल जीरो उतरते, तो यहाँ पे क्या आएगी, डबल जीरो आएगी। फिर डिवाइड करके देखा तो हमारे पास ये डिवाइड होता है इस बार ये 2 अगर मैं 1 टाइम्स चलाता हूँ तो 281 बन जाएगा यहाँ पे, तो 281 हो जाएगा। 400 से 281 कम, अगर 2 टाइम्स चलाते हैं तो 200 तो डबल करोगे 400 हो जाएगा, वो ऐसे ही ज़्यादा हो गया, तो 1 टाइम्स चला दो यहाँ पे, है ना। तो आपके पास कितना का 281, यानी कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहेगा, ये रिपीट भी नहीं होगा। तो √2 की वैल्यू होती है 1.414 समथिंग होती है, ठीक है। ये रिपीट भी नहीं होगा आपके पास और ये ख़त्म भी नहीं होगा, तो ये क्या हो आपके पास, इरेशनल नंबर। अब हम सीधे बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की। तो देखो एक्सरसाइज 1.3 में क्या कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखो हम क्वेश्चन, देखो ये भैया आपके पास फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट वाला है, ये सेम आपको इस तरीके से करना है। ये आपका, ये तो पहला ही आपका HW हो चुका, ये आपको खुद करना है 36/100, फॉर एग्जाम्पल 32/100। पहला क्वेश्चन आपके पास सॉल्व। सेकंड आ जाते हैं, सेकंड 11 में से कर लोगे इसको भी, लेकिन सेकंड को हम करके दिखाते हैं। देखो यहाँ मैंने उतार रखा है ना, यहाँ करते हैं। 11 से 1 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो नहीं होगा, 0 तो 0 चलने की तो 0 लगेगी। फिर यहाँ पॉइंट लगा तो मैंने एक 0 बढ़ा दी पहले से ही, लेकिन ये 11 ये 10 तो ज़्यादा हो चुका, सॉरी कम हो चुका, तो चल अब भी नहीं रहा। तो हम करते क्या है, जब 10 कम है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ ना चलने की 0 लगाएंगे। अब एक 0 और बढ़ जाएगी। अब ये कितना 9 टाइम्स चल गया, रिमाइंडर कितना है 1। फिर 0 लगाओ, नहीं चला, फिर 0 लगाओ, फिर 99 आया, फिर रिमाइंडर 1 आ गया। 1 से शुरू 1 रिमाइंडर आता जा रहा, तो आपके पास कुछ इस तरीके से चलता रहेगा। मतलब कि रिपीट कौन हुआ, 09 09 09 09। हमने क्या कहा था, रिपीटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये कौन सा है, ये आपके पास हुआ रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसको अगर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, है ना, तो वो भी आपके पास ये रहा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ आपके पास, ये हुआ। सेकंड का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ, 0.090909 अप टू ऐसे चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। 418, पहले इसको सिंपल फॉर्म में लाओ। 8 4 30 यानी कि 33 हो गया आपके पास, 33/8। इसको 8 से डिवाइड करना है, कर देंगे। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत सिंपल आपने किए हुए हैं, बस समझना ये है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, और नॉन रिपीटिंग कैसे होता है, उनको क्या बोलते हैं, आपको ये पहचाना, नहीं तो आप सब क्वेश्चन ये कर चुके। 8 4 जा 32 1, फिर अब रिमाइंडर 1 बचा है तो पॉइंट लगेगा, हम 0 लगाएंगे। अब फिर चला दो तो आपके पास कितना आ गया, 8 आ गया। कितना बच गया, 2 0 2 जा 16, कितना बच गया 4, अरे 5 टाइम्स चल जाएगा, तो कितना हो गया 8 4 जा, रिमाइंडर 0 आ गया। ये कुछ स्टेप के बाद रिमाइंडर 0 आया, तो आपके पास ये क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। ओके, अब इसके बाद फोर्थ है। फोर्थ भी ऐसे ही होगा जैसे आप देखो, इसको करके देखना 3/13 को 2/11, और ये फिर वाई आपके पास सेम क्वेश्चन आ चुका, ठीक है। तो ये आपके पास, ये भी आपके पास DYS है, ये भी आपके पास DYS है, और ये भी आपके पास DYS है। ये करके देखना, कमेंट बॉक्स में हम आंसर बताओगे आप। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकता है, उसकी प्रॉब्लम मैं अलग से सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। DYS मतलब डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, अपने आप करो। जब हम पढ़ा करते थे ना, तो हमने मैथ की गाइड ले ली, तो उसमें जो भी हमें क्वेश्चन देखना होता था वहाँ लिखा रहता था छात्र स्वयं कीजिए, छात्र स्वयं कीजिए, बस इतना लिखा रहता था। तो अब आपको भी ऐसे ही मिला है ना, डू
योर सेल्फ। नहीं बेटा मैं करा चुका, अब आप इसको करोगे, ठीक है, और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। थैंक यू।